नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। श्रद्धा मर्डर केस ने पूरे देश को दहला कर रख दिया और इस बीच ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, मर्डर केस से जुड़ी हुई। मर्डर केस में आज छठे दिन भी पुलिस की टीम महरौली के जंगल में जांच के लिए पहुंची है और आज भी महरौली छतरपुर के घने जंगलों में श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस जंगल में मिल रहे संदेहास्पद अवशेषों की जांच पड़ताल आज भी कर रही है। और ये इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर है। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त हम उसी महरौली छतरपुर के घने जंगलों में मौजूद है, जहां पुलिस की कई टीमें बना करके तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं। 6 दिन बीत चुके हैं। कुछ ठोस सबूत जुटाना चाहती है पुलिस की टीम और इसीलिए इस तरह के घने जंगलों में लगातार छानबीन की जा रही है। जिस तरह से श्रद्धा हत्याकांड के बाद एक खुलासा होता रहा कि आफताब को यहां लाया गया और उसने ये बताया कि इसी घने जंगल में जहां पीछे आज भी छानबीन कर रही है पुलिस की टीम, यही उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगाया है। ऐसे में जबकि ये पता चला है कि ये एक इतना बड़ा जंगल है जिसके हर चप्पे चप्पे को छान लेना एक दिन का काम नहीं, और इसीलिए आज 6 दिन हो चुके हैं पुलिस की टीम लगातार यहां छानबीन कर रही है और कोई ठोस सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आशंका ये है कि जिस तरह से आफताब अपने बयानात बदल रहा है, क्या कहीं वो पुलिस को इस पूरी तफ्तीश को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। और इसीलिए भी ये एक सबसे अहम सवाल है कि लगातार छानबीन के बावजूद क्या पुलिस को कुछ ठोस अब तक मिल पाया है। ऐसे में आज हमारे ठीक पीछे यहां पुलिस की टीम मौजूद है। लगातार उन इलाकों में पुलिस की टीम पहुंच रही है जिसकी शिनाख्त आफताब ने की थी। जब आफताब को लाया गया था एक दिन पहले ही, तो उसने उन जगहों को चिन्हित किया था जहां पर श्रद्धा के शरीर के टुकड़े उसने छिपाए होंगे या ठिकाने लगाए होंगे। ऐसे में आज भी जब छठे दिन पुलिस की टीमें यहां पर लगातार तफ्तीश कर रही है, एक के बाद एक अगर हम देखें तो यहां पुलिस के कई जवानों की मौजूदगी है और रात दिन जंगल के चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है। यहां पूरी मुस्तैदी से किसी भी सुराग को वो नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सबसे खास बात यह है कि क्या 6 दिन बाद भी पुलिस के हाथ कुछ ठोस लग पाया है। इसी को तलाशने के लिए आज पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है। लेकिन वहीं दूसरा सिरा मुंबई से जुड़ता है, मुंबई के उपनगर में वसई में, जहां पर यह बात सामने आई कि ये लड़की घायल होने के बाद अस्पताल पहुंची थी। इसे चोट किसने दिए थे, अब इसकी तस्वीर जो सामने आई है, उनके दोस्तों से भी पूछताछ हो रही है क्योंकि श्रद्धा के दोस्त भी कई अहम खुलासे कर रहे हैं। ऐसे में बड़ी तफ्तीश आज यहां दिल्ली के छतरपुर और महरौली के जंगलों में चल रही है। पुलिस की टीम लगातार चप्पे चप्पे में छानबीन कर रही है। इतना बड़ा जंगल है कि एक दिन में शायद इसे तलाश पाना बेहद मुश्किल है और इसीलिए भी हम दूर दूर तक देखते हैं पुलिस के साथ में डॉग स्क्वाड है, यानी कि लगातार उस रास्ते से गुजरने की कोशिश हो रही है जहां से आफताब इसे लेकर आया था। जब आफताब को इस जंगल में लाया गया था, मैंने भी उनसे कई वो सवाल पूछे थे कि क्या वो यहीं पर शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए पहुंचा था, क्या उसने इसकी हत्या करके इसी जंगल का इस्तेमाल किया था, कब कब वो इस जंगल में पहुंचा है, क्योंकि शरीर के कई टुकड़े एक एक करके वो ठिकाने लगाता रहा है। ऐसे में खास बात यह है कि इस जंगल में अब तक की तफ्तीश से पुलिस को क्या हासिल हो पाया है। ऐसे में जबकि 5 दिन की एक बार फिर रिमांड मिली है, इससे पहले 5 दिन के रिमांड में उससे पूछताछ हुई थी, अब एक बार फिर पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिर उसे हासिल क्या हुआ है, क्योंकि ठोस चीज जिसे वो कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश कर सके। लेकिन यहां जंगल में जिस तरह से कई एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में हमारे सहयोगी ने यह भी जानने की कोशिश की कि इतने दिन बाद, जबकि हत्या 6 महीने पहले हुई थी, क्या तफ्तीश में कोई ठोस चीज उन्हें मिल सकती है या फिर सबूत मिट जाने की भी आशंका बरकरार है। हमारे सहयोगी यही जानने की कोशिश कर रहे थे एक्सपर्ट्स के साथ। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई ऐसे सुराग वो जरूर छोड़ देता है जिसकी मदद से कानून उसकी सजा तय करती है। और आफताब ने भी कुछ ऐसा किया। इन जंगलों में वो आया अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, लेकिन अब इन्हीं जंगलों में आगे बढ़कर पुलिस भी तलाश कर रही है। और हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं। सबसे पहले हम उनसे ही जान लेते हैं कि जब एक अपराधी आता है वो यहाँ पर अपने करतूत को छिपाता है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो वो किस लाइन पर आगे बढ़ती है। जब पुलिस जंगल में आई तो किस लाइन पर उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की होगी। सबसे पहले बतौर फॉरेंसिक एक्सपर्ट मैं आपसे ही समझना चाहूँगी। जी देखिए, ऐसा जो क्राइम सीन होता है ये सेकेंडरी क्राइम सीन कहा जाता है। और जब पहला
बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे उसने पीसेस फेंके, उसके बाद से दूसरे पीसेस को कलेक्ट करना, क्योंकि चेन टू चेन जोड़ना, एक एक चीज़ को कलेक्ट करना, उनको प्रॉपरली पैक करना हमारा काम होता है बीइंग अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट। कैसे एक दूसरे को जोड़ना, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है बीइंग अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, कि हम पहले क्राइम जहाँ पे पहला फेंका, जनरली इंडिविजुअल क्या कहता है जहाँ पे पहला फेंकता है सेकेंड टाइम भी वही कोशिश करता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली वहाँ पे डंप कर दिया होता है। सो उसके आसपास के नियर बाई एरिया को सर्च करना एंड साथ के साथ ये ख्याल रखना कि कहीं वो मिसगाइड तो नहीं कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों, इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। सबसे पहले तो आपसे मैं यही समझना चाहूंगी, क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे उस एविडेंसेस का, 6 महीने हो चुके हैं करीब। आप बता रहे थे कि इस तरीके से ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि जो अपराधी है आफ्ताब जो यहाँ पर आया, उसके बाल फंसे हो सकते हैं झाड़ियों में, उसके कपड़ों के टुकड़े फंसे हो सकते हैं, लेकिन क्या उसे कलेक्ट कर पाना इतने दिनों बाद मुमकिन हो पाएगा? देखिए, जैसे अभी हम लोग आए यहाँ से, सो हमारे कपड़े फंसे, बाल फंसे, तो मल्टीपल टाइम आया है, जैसे बताया गया है मल्टीपल टाइम को। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ कि जब हम यहाँ से आए, सो जब यहाँ से निकल रहे थे इस रास्ते से, तो ये हमारे हेयर जो है, बाल यहाँ पे आया, और ये जो है आप देखें ऐसे हमारा ये सैंपल ये फंसा, राइट। सो ये फाइबर अगर इसमें फंसा रह गया, एक बार आया, 2 बार आया, क्योंकि घना जंगल है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर हम उसको देखें और हमें मिल जाए, तो वो चेन ऑफ कस्टडी को और सबूत को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा, चीज़ों को जोड़ते हुए कि हाँ, ये पर्सन की यहाँ पे प्रेजेंस थी। क्योंकि फाइबर एक बहुत बड़ा एविडेंस होता है, हेयर एक बहुत बड़ा एविडेंस होता है, और उससे हम हेयर से डीएनए भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इस्टेब्लिश किया जा सकता है कि वो पर्सन इस जगह पे आया था। सो इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। जनरली अगर 6 महीने का हम टाइम देखें तो थोड़ा टफ है ऐसे एविडेंसेस का, क्योंकि देखिए मौसम चेंज हुआ है, गर्मियों के बाद बरसात हुई है, बरसात के बाद अभी फिर हम इस मौसम में आ रहे हैं, तो टाइम गैप तो हो चुका है। इम्पॉसिबल तो नहीं है अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से देखें, और इन्वेस्टिगेशन टीम इन सारी चीज़ों को बहुत ही प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है। जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम काम करती है, जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ होती है, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। अहम खबर है इस वक्त की, बड़ी खबर देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की। अब श्रद्धा के दोस्त गॉडविल और राहुल को भी पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया है, और ऐसे में राहुल पहुंच भी चुके हैं मानिकपुर स्टेशन पर। इनसे पूछताछ हो रही है, जबकि गॉडविल ने वो तस्वीर जाहिर की थी पूरे जमाने के सामने जिसमें श्रद्धा के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए थे। गॉडविल ने बताया था कि किस तरह से उसके साथ मारपीट की जा रही थी, और अब पुलिस उनके दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है, और दोनों ही अब पूछताछ के लिए पहुंच चुके हैं। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिवाकर, क्या अब तक की तफ्तीश में और जिनसे अभी पूछताछ होनी है, किस किस तरह के सवालात उनसे हो सकते हैं? प्रशांत, देखिए, दिल्ली पुलिस की जांच का आज दूसरा दिन है, और दूसरे दिन 2 अहम किरदारों को, राहुल रॉय और गॉडविन, दोनों को बुलाया गया है। दोनों श्रद्धा के दोस्त हैं, और ये जो क्राइम ब्रांच का दफ्तर है, यहाँ पर दोनों पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में जब दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पहुंचेगी तो उनसे कई सारे सवाल किए जाएंगे, क्योंकि गॉडविन ने कल मीडिया से जो मेडिकल रिपोर्ट शेयर की थी श्रद्धा की मारपीट की, इसके अलावा जो श्रद्धा का फोटो शेयर किया था जिसके उसके चेहरे पर कई सारे निशान थे, उसको लेकर कई सवाल गॉडविन से भी होंगे। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस यह जानने की कोशिश करेगी क्या श्रद्धा के साथ कई दिनों से ऐसा हो रहा था, और हो रहा था तो कितने दिनों से इस तरह से मारपीट आफ्ताब जो है श्रद्धा के साथ करता था। ये तमाम चीजें जो है दिल्ली पुलिस जो है गॉडविन से जानने की कोशिश करेगी। इसके अलावा क्योंकि राहुल रॉय भी गॉडविन का दोस्त है, श्रद्धा का दोस्त है, तो उससे भी तमाम सवालात होंगे कि आखिर वो क्या जानती है इस पूरे मामले में, क्योंकि गॉडविन और राहुल रॉय दोनों ने मीडिया में इंटरव्यू दिया था और साफ तौर पर कई सारे तथ्य सामने लाए थे, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने आज इन्हें बुलाया है फोन करके। और फोन करने के बाद जो दोनों हैं, जो गॉडविन और राहुल रॉय, वो दोनों यहाँ पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद दिल्ली पुलिस की जो टीम यहाँ मुंबई आई हुई है वो यहाँ पहुंचेगी, और बाकायदा उनसे पूछताछ की जाएगी, जानकारियां ली जाएगी। और ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप दिवाकर की, जो दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई में पहुंची हुई है वो श्रद्धा के दोस्तों से पूछताछ कर रही है। उन्हें बुलाया गया है स्टेशन पर, और राहुल रॉय बातचीत के लिए अपनी जानकारी देने के लिए पहुंच भी चुके हैं, जिनका बयान दर्ज किया जाएगा। लेकिन सबसे खास और अहम बात ये कि अभी भी चप्पे चप्पे पर पहुंची हुई है पुलिस इसी मेहरौली और छतरपुर के जंगल में, जहां पर कोने कोने को तलाशना चाहती है, खंगालना चाहती है पुलिस कि क्या कहीं कोई सुराग उनके हाथ लग सकता है, क्योंकि ये इतना बड़ा जंगल है
कि यहां अगर 6 महीने पहले हत्या करके किसी शरीर के टुकड़ों को अलग अलग बिखेर दिया गया हो तो उसके सबूत को कैसे जुटाया जाए। और ये एक बड़ी मशक्कत है पुलिस के लिए, और इसीलिए पुलिस की टीम यहां चप्पे चप्पे पर मौजूद है। हमारे पीछे ही यहां दिल्ली पुलिस की टीम उन इलाकों में पहुंच रही है जिसकी शिनाख्त एक बार फिर उसने की थी आरोपी ने, और उसके बाद उन्हें यहां का लेकर आया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 6 महीने तक सबूत अभी भी ठोस उस तरह से मिल सकते हैं जिसकी तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम जंगल के चप्पे चप्पे में पहुंच रही है, कोने कोने पर पहुंची हुई है। लेकिन खास बात यह कि कुछ तो ऐसा हाथ उन्हें लगाना ही होगा जिसे कोर्ट में वो पेश कर सके। हमारे सहयोगी आनंद इस वक्त हमसे इसी इलाके से जुड़ रहे हैं और वो बताएंगे कि क्या इतना लंबा वक्त बीत जाने के बावजूद कुछ ठोस सबूत हाथ लग सकता है। आनंद, हमारे साथ मिस्टर संजीव देसवाल भी हैं। संजीव जी, हम जानना चाहेंगे आपसे, हमने 16-17 साल के अपने करियर में, आपने भी अपने करियर में कई क्राइम के ऐसे मामले देखे हैं, लेकिन ये मामला थोड़ा सा पेचीदगा इसलिए है कि इसमें लड़की की बॉडी नहीं है, श्रद्धा की बॉडी नहीं है, और केवल आरोपी जो कातिल है वो पुलिस के पास है, और जो लास्ट सीन है, जो क्राइम सीन है वो पुलिस के पास है। आपको लगता है कि ये टिक पाएगा कोर्ट में मामला अगर सबूत नहीं मिले? क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं, जैसा डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि सबूत होना बहुत जरूरी है, और सबूत के नाम पे पुलिस के पास अभी कुछ भी नहीं है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि 6 महीने का एक लंबा समय है जिसमें क्रिमिनल के पास वक्त था अपने एविडेंस को मिटाने का, अपने क्राइम को बचाने का। होता क्या है कि जब भी कोई क्राइम होता है तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस के पास होता क्या है? क्रिमिनल का स्टेटमेंट। अब क्रिमिनल स्टेटमेंट अगर दे रहा है स्मार्टली, जैसे कि ये 10 किलोमीटर के रेडियस में एक जंगल है, इस जंगल के अंदर वो लेफ्ट में फेंकता है, राइट में बताता है। सर, आप हमें इधर करके दिखाएं, अगर अपराधी आ रहा है वो किस तरीके से। यही जंगल है सर, जिसमें यही जंगल है वो जो पूजा होता है, इसी जंगल में वो फेंके। आप इस जंगल को समझने की अगर कोशिश करें तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो कम से कम ये जहाँ से स्टार्ट होता है हम इसमें 2-2.5 किलोमीटर अंदर है, और इसके आगे 2.5-3। जैसा सुबह से तमाम मीडिया चैनल एक वीडियो दिखा रहे हैं, उस अहम बिंदु पर आज ये प्रेस वार्ता है। और सबसे पहले ये कितना चिंताजनक है हमारे लोकतंत्र के लिए, क्यों ये खतरा है, क्यों ये दिखाता है कि आज आम आदमी पार्टी स्पा मसाज पार्टी बन चुकी है। क्यों ये ना पूछा जाए अरविंद केजरीवाल जी से कि आपकी चुप्पी क्यों है आखिर? और बहुत अहम बिंदु हम ये भी उठाना चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये पार्टी है बदनाम दाम पार्टी। बदनाम दाम पार्टी, दाम लगाओ और जो चाहे वो करवाओ। अरविंद केजरीवाल जी, आज बात किसी और से नहीं होगी, आज बात होगी अरविंद केजरीवाल महाठग, जिसके इशारे पे भ्रष्टाचार होता है, ठगी होती है। और जब इस तरह का विस्फोटक वीडियो आता है जो लोकतंत्र को खतरे में डाल देता है, तो अरविंद केजरीवाल जी आप कहां छुप जाते हैं, कहां चले जाते हैं? कट्टर ईमानदार, यही कहा था ना आपने, कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देता हूं। वो कट्टर ईमानदार कट्टर बेईमान मसाज करा रहा है, सारे कानूनों का उल्लंघन कर कर। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, जब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, आपने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली। और ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कट्टर बेईमान ठग जो मसाज करा रहा है,
अभी भी ये 5 महीने से जेल में है, लेकिन मंत्री पद से हटाया नहीं गया। इस कट्टर बेईमान ठग ने, महाठग अरविंद केजरीवाल ठग, ये सतेंद्र जैन, इन्होंने भी संविधान की रक्षा करने की शपथ ली। आज जो बातें हम यहां से उठाएंगे, कैसे कानून को तार तार कर दिया जाता है। कानून, अगर भ्रष्टाचारी मेरा ठग है तो कानून वानून कोई मतलब नहीं रखता है। अरविंद केजरीवाल समझते हैं वो और उनका भ्रष्ट मंत्री कानून से ऊपर है, और वीडियो देखने के बाद कुछ सवाल जो पूछ रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल आप में हिम्मत है, पूरे भारत की जनता, दिल्ली की जनता ये पूछ रही है, आज आप कहां छुपे हुए हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम सब ने देखा किस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई राजनीति की शुरुआत हुई भारत में। देयर इज नो वीवीआईपी, कोई वीवीआईपी नहीं है, ये जनता वीवीआईपी है। लेकिन वीवीआईपी कल्चर क्या होता है आज वीडियो में दिखाई दे रहा है। एक जेल जहां कड़ी सुरक्षा होती है, उस कड़ी सुरक्षा को भेद कर नियम कानून होते हैं, प्रिजन एक्ट पढ़िए अरविंद केजरीवाल, उसको ताक पर रखकर आप एक भ्रष्ट मंत्री को पहला हटाते नहीं हैं। दूसरा, उसको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, वो सुविधाएं दे रहे हैं जो कि एक आरोपी को मिलनी नहीं है। ये मसाज क्या हो रहा, क्या है ये मसाज? एक कैदी और एक आरोपी, उसको मसाज दिया जाएगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बाहर निकलो, बताओ ये मसाज क्यों दिया जा रहा है। दूसरी बात, जब आप जेल में होते हैं तो आप किसी और कैदी की तरह होते हैं, कोई भेदभाव नहीं हो सकता, ये हमारा संविधान कहता है। एक निर्धारित कपड़े होते हैं, निर्धारित कपड़े हर कैदी और आरोपी को पहनने होते हैं। ऐसा क्यों है? टी शर्ट में बैठे हैं, ये बताएंगे अरविंद केजरीवाल। तीसरी बात, जो भी मिलने आएगा किसी कैदी से, एक समय होता है और कितने विजिटर्स आएंगे ये निर्धारित होता है। ये प्रिजन एक्ट है और जेल मैनुअल भी कहती है। एक वीडियो है जिसमें 4 व्यक्ति उस सेल में भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान, 5 महीने से जिनकी बेल नहीं हुई है, लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, और 4 व्यक्ति वहां अंदर हैं और बातचीत चल रही है, आदान प्रदान हो रहा है, जैसे कि भारत रत्न मिलना चाहिए, जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं भारत रत्न देंगे। चौथी बात, सबसे बड़ी शंका जो हमारी जांच एजेंसियां भी कह रही हैं, जिस पे आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते हैं, अगर बेल नहीं होती है तो मैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं, मैं आपको बता दूं, न्यायालय हमेशा संज्ञान लेता है कि अगर ये व्यक्ति बाहर गया तो जो एविडेंस है, जो तथ्य हैं, जो विटनेस हैं, उससे छेड़छाड़ ना करे, तो वो समाज से दूरी बना के रखता है। यहां 4-4 व्यक्ति अंदर आ रखे हैं
यह आरोप है अरविंद केजरीवाल आप पे, आरोप लगाते हैं आप पे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, प्रमाण मिटाए जा रहे हैं और ये कोई और नहीं कर रहा, ये महाठग अरविंद केजरीवाल करवा रहे हैं। उस वीडियो में मिनरल वाटर है, बिस्लरी मिनरल वाटर पिएंगे हम। आप तो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पार्टी बनाए थे। आपने तो कहा था कि वीवीआईपी कल्चर को मैं खत्म कर दूंगा, मेरी वैगन आर है, सुरक्षा लूंगा नहीं, सरकारी बंगला लूंगा नहीं। यहां तो एक भ्रष्टाचारी आरोपी, कट्टर बेईमान सारी सुख सुविधाएं पा रहा है। ऐसा क्यों है अरविंद केजरीवाल जी? उसको टीवी की सुविधा है, रिमोट हाथ में पकड़े है, वो ऐशो आराम की जिंदगी है। और एक और चिंताजनक बात जो उस वीडियो में सामने आई है, अरविंद केजरीवाल ही केवल जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मंत्री को उन्होंने हटाया नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को मैं आपके समक्ष अभी रखूंगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ऐसा व्यक्ति जो कि आरोपी हो, यह कैबिनेट में बना रहे, ये चिंताजनक है। मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है, वो इस पे निर्णय ले। ये फैसला आने के बावजूद मंत्री हटते नहीं हैं और चिंताजनक क्या है मैं अब आपसे साझा करता हूं। ये जो मसाज करने व्यक्ति आता है, ये ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ही कोई जुड़वा भाई है भ्रष्टाचारी। वो मसाज देते देते कागजों का एक पुलिंदा निकालता है। कट्टर बेईमान महाभ्रष्टाचारी ठग सतेंद्र जैन लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, और उसके बाद वो कागज का ये पुलिंदा पूरा निकाल के दे देता है। अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पे दिया है। वो देखते हैं ऐसे पलट पलट के, ये काम ठीक लग रहा है, ये नहीं ठीक लग रहा है, किससे कितनी वसूली करनी है। ठगों से भी वसूली कर ली थी, सुकेश चंद्र शेखर याद आ गए, तो अंदर वसूली रैकेट भी पूरा चल रहा है। आज ये पूछा नहीं जाएगा कि एक व्यक्ति जिस पे इतने गंभीर आरोप हैं, उससे दिल्ली की जनता की कौन सी सरकारी फाइलें साझा की जा रही हैं, या कोई भ्रष्टाचार का डर है अरविंद केजरीवाल? आपको ऐसा लगता है आप भी पकड़े जाएंगे जो महाभ्रष्टाचार आपने किया है, और इसलिए सतेंद्र जैन से आप कह रहे हैं स्पा मसाज पार्टी को बचाओ, तिजोरी का कोड बताओ, इनमें क्या करना है ये बताओ। ये सारी बातें जो मैंने रखी आपके समक्ष, किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरा है कि ऐसा व्यक्ति आज दिल्ली का मुख्यमंत्री है, जो संविधान को तार तार करता है, जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है, जो खुद महाभ्रष्टाचारी है, और जब जनता सवाल पूछती है, जब भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से मुद्दे को उठाती है, कोई उत्तर नहीं होता इस महाभ्रष्टाचारी, महाठग, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल के पास, तो वो चुप्पी साध लेता है। राजनीतिक तौर पे एक सवाल सबके मन में है, आखिर अरविंद केजरीवाल ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं और उनकी कोई मजबूरी है कि सतेंद्र जैन को मसाज करवाएंगे, सर पे चंपी होगी, चंपी। और जो समझ में आता है, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल के काले धन की जो तिजोरी है, उस काले धन की तिजोरी का एक पासवर्ड है। भ्रष्टाचार किंग है अरविंद केजरीवाल, हजारों करोड़ रुपया जनता का लूटा है, तिजोरी में बंद है।
अब तिजोरी का पासवर्ड है किसके पास? तिजोरी का पासवर्ड है ठग, कट्टर बेईमान सतेंद्र जैन के पास। अगर मसाज, चंपी, पैरों को दबाना ये नहीं करवाएंगे तो फिर वो जो काली कमाई है वो अरविंद केजरीवाल कैसे इस्तेमाल करेंगे? और कहा जाता है सैया रहे कोतवाल तो डर काहे का। यहां पे तो सैया रहे मंत्री, वो भी जेल मंत्री, तो डर काहे का? डरने की चिंता, कोई डर नहीं, चिंता नहीं है। और देखिए ये वीडियो अभी जो हम चलाएंगे, ये वीडियो बहुत अहम एक और कारण की वजह से है। जब जब जनता के मुद्दे उठा के आरोप लगाए गए, अरविंद केजरीवाल ऐसा है, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैंने कभी गलत नहीं किया, मुझे तो टारगेट किया जा रहा है, ये बोल रहे थे। आज ये वीडियो है, अरविंद केजरीवाल जी वीडियो में सतेंद्र जैन है या नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि दिल्ली सरकार के अंडर आता है जेल मंत्रालय? क्या ये सत्य नहीं है कि वहां पे सरकारी फाइलें, कागज जा रहे हैं? क्या ये सत्य नहीं है कि विजिटर्स के जो रूल होते हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है? 4 लोग उस सेल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और एक बात और है, आज जनता कितना ठगा महसूस कर रही है। एसएमसी क्या है ये? देना था एस से स्कूल, दिया भ्रष्टाचारी को स्पा। जनता को स्कूल देना है, 500 बनाएंगे, बनाया एक नहीं 25 बंद हो गए। ऐसे जनता के लिए स्कूल, ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री के लिए स्पा। हम मेडिकल हॉस्पिटल बनाएंगे, सुविधाएं देंगे जनता को। जनता को मेडिकल सुविधाएं। अपने भ्रष्टाचारी मंत्री को एम से मसाज चल रहा है। कौन सा मसाज चाहिए? वहां पे मेन्यू लगा होगा। डीप टिश्यू चाहिए, सतही चाहिए, पत्थर से करे, तेल से करे। मजाक बना दिया आपने लोकतंत्र को, हैं? मेडिकल सुविधाएं देनी थी एम से, मसाज दे रहे हैं। सी कॉलेज बनाएंगे, बच्चों को हम कॉलेज देंगे। बच्चे कॉलेज जाने लगे, स्कूल गए। बच्चा केजरीवाल से कहता है पढ़ेंगे कहां? टॉयलेट की सीट दिखा के कहते हैं ये सीट है, यही कुर्सी है। टॉयलेट को हम क्लास मानते हैं। अब आप मुझे बताइए, सी से देना था कॉलेज और सी से करा रहे हैं चंपी, हैं? ये कौन केजरीवाल है भाई? ये गंभीर बात है। ये बताने का मकसद ये है, महाठगों के ठग, कट्टर बेईमान खुद को अवतार बताते हैं हिंदू भगवान का, कृष्ण भगवान का। मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा व्यक्ति जो इतना भ्रष्टाचारी हो, जिसके रगों में खून से ज्यादा भ्रष्टाचार दौड़ रहा हो, वो व्यक्ति कहां छुपा है आज? और जो बात हम कहते हैं बहुत प्रामाणिकता से कहते हैं, आधार होता है उसका ठोस।
मैं आपको केवल और केवल, और मैं जानता हूं कि जनता की उम्मीद और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद अगर कोई है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, वो मीडिया है। जब हम भी मीडिया के सामने आते हैं तो केवल अनर्गल आरोप नहीं लगाते, हम प्रमाण लेके आते हैं, तथ्य लेके आते हैं, संविधान की बात करते हैं, न्यायालय की बात करते हैं। मैं आपको 2 आदेश दिखाऊंगा जहां कहीं आपको छुपे हुए चूहे की तरह बिल में छुपे हुए अरविंद केजरीवाल मिले। ये दोनों आदेश जो इसकी मूल भावना है जरूर बताइएगा। 17 नवंबर 2 दिन पहले का दिल्ली न्यायालय का यह आदेश मेरे हाथ में है। सतेंद्र जैन महाभ्रष्टाचारी, उनकी बेल रिजेक्ट होती है और 5 महीने से ज्यादा अवधि हो गई, वो जेल में ही है, बेल नहीं हुई है। और याद करिए, इनको कहा जाता था कट्टर ईमानदार हैं, भारत रत्न मिलेगा, ये कहते थे महाठग अरविंद केजरीवाल। 118 नंबर का एक पैराग्राफ है, अरविंद केजरीवाल के चेहरे का नकाब हटेगा, आंखों की जगह आपको गुलाबी गड्डियों के 2000 के नोट ना मिले तो नाम बदल दीजिएगा, वो भी काली कमाई के। क्या कहता है, पढ़ रहा हूं, आई एम कोटिंग। पैरा 118 says, in the light of aforesaid discussion, it has prima facie come on record that applicant accused Satinder Kumar Jain was actually involved in concealing the proceeds of crime by giving cash to the Kolkata-based entry operator and thereafter bringing the cash into the 3 companies. Dusri line, the applicant accused Satinder Kumar Jain had knowingly done, जानबूझकर करा गया काम, such activity to obliterate the tracing of the source of ill-gotten money. पहले जानबूझ के काले धन को कंपनियों में लाते हैं और उसके बाद जो प्रमाण है, जो डिजिटल फुटप्रिंट भी है, उसको खत्म करने का काम करते हैं। और अंत एक लाइन से कर रहा हूं, ये अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे करारा तमाचा है न्यायालय का। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। न्यायालय कहते हैं, एंड आई एम कोटिंग अगेन, हेंस एप्लीकेंट एक्यूज्ड Satinder Kumar Jain has prima facie indulged in the offense of money laundering. This is what the court of the country says. It doesn't matter, Arvind Kejriwal. You certify a corrupt minister and you say he is honest to the core. You will confer Bharat Ratna on him. To the people of the country and Delhi, to every journalist, what matters is what the court of the country says, what the constitution of the country says. The second judgment, एक पैराग्राफ में इससे भी पढ़ूंगा, यह है 27 जुलाई 2022 को एक याचिकाकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय गया और उन्होंने पूछा सवाल जो जनता पूछ रही है। एक भ्रष्टाचारी मंत्री, आपकी क्या है मजबूरी कि भ्रष्टाचारी मंत्री से नहीं बनाते हो दूरी? बताइए। एंड दिस इज व्हाट द कोर्ट सेड, पैरा 23, it is pertinent to note at this juncture that while it is not for the court to issue directions to the CM, it is the duty of the court. It is the duty of the court to remind these key duty holders about their role with regard to uphold the tenets of our constitution. The Council of Ministers has a collective responsibility to sustain and uphold integrity of the Constitution of India. And it is for the Chief Minister, this is very important, and it is for the Chief Minister to act in the best interest of the state and consider as to whether a person who has criminal background and or has been charged with offences involving moral turpitude should be appointed and should be allowed to continue
as a minister or not. Scathing remarks.